जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार रात से राकेश टिकैत जी के आंसुओं जान निकले, पूरे देश का सैलाब उमड़ पड़ा है। गौतम बुद्ध नगर से लेकर उत्तरांचल तक के किसान भाई, हरियाणा के, पंजाब के, सभी तरफ के किसान भाई एक समूह बनाकर बिना रोके चले आ रहे हैं। तो किसान भाई से बात करते हैं जिन्होंने मोर्चा संभाला हुआ था चिल्ला का, वो आज चिल्ला का मोर्चा क्यों खत्म हुआ और यहाँ पर आकर के क्यों समर्थन दे रहे हैं, क्यों इसमें शामिल हो रहे हैं, ये भी इसे जानकारी निकालता हूँ। A1 न्यूज़ में आप जुड़े रहिए मेरे साथ। भाई साहब ग्रेटर नोएडा से हैं आप? जी। तो आपने चिल्ला का मोर्चा संभाला हुआ था किसान भाइयों की तरफ से, तो वहाँ से क्यों अपना छोड़ा, चिल्ला छोड़ा, किसान भाइयों क्यों वहाँ से वापस जाने को आह्वान किया, क्या वजह थी? ऐसा था, वहाँ जो भारतीय किसान यूनियन भानु के जो अध्यक्ष थे भानु प्रताप सिंह जी, उनको किसी ने जो है मिसगाइड कर दिया। बॉर्डर में चल रही है, किसानों से बात हो रही है, सरकार जो चाहती है कि तीनों बिल जो वापस हो जाए, उन पर सहमति बन रही है। तो उन्होंने जो है इनके झूठे आश्वासन में आकर के या थोड़े दबाव में आकर के कुछ भी कहें, तो उन्होंने जो है वहाँ पर ये संबोधन कर दिया कि धरना यहाँ पर जो है स्थगित किया जाता है कुछ दिन के लिए। उन्होंने धरना समाप्त नहीं किया। उन्होंने ये कहा है कि धरने को यदि सरकार की मंशा है हमारी बात को सुनने के लिए, देखो हम अपनी बात कहना चाहते हैं, हम लोग अपने अधिकारों को लेना चाहते हैं, अपनी बात को सरकार के माध्यम से मतलब सरकार से मनवाना चाहते हैं, चाहे किसी भी माध्यम से हो। तो उनको लगा कि भाई सरकार हमारी बात सुनना चाहती है। लेकिन जब रात यहाँ देखा गाजीपुर बॉर्डर पे जैसे शासन और प्रशासन का रवैया यहाँ दिखाई दिया, तो ये आंदोलन को कुचलने का काम कर रहे थे। हम सब लोग सुबह वक्त 6 बजे हम लोग यहाँ पर आ गए। हम लोग रात में आना चाहते थे, लेकिन वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था साधन की नहीं हो पाई। देहात से हम लोग आते हैं, सुबह 6 बजे हम सब लोग यहाँ पर आ गए हैं और आदरणीय टिकैत साहब के समर्थन में जम के अड़े हुए हैं। कितने किसान भाइयों को समर्थन आ चुका आप तक? आपको क्या लगता है कितने लोग यहाँ पर किसान भाई इकट्ठे हो गए? देखिए फिलहाल इस टाइम तो लगभग जो टोटल किसानों की संख्या है वो लाखों की, नोएडा से भी कई हजार किसान यहाँ पर पहुँच गए हैं लगातार। तो क्या जिला में दोबारा आपका किसान का जो धरना था चलेगा या यहीं पर चलेगा? देखिए हम लोग यहाँ से जाकर के अभी कुछ लोग, हमारा जो प्रतिनिधिमंडल है, हम लोग किसान संघर्ष समिति के जो चुनिंदा लोग हैं उनको यहाँ से भेजेंगे नोएडा, और हम लोग तो यहीं पर रुके रहेंगे। कुछ जो हमारे जागरूक लोग हैं उनको गांव-गांव भेज करके पंचायतें कराएंगे, और पंचायत कराने के बाद में कल से चिल्ला बॉर्डर पर फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। तो कब तक चलेगा आंदोलन? ये आंदोलन जब तक चलेगा जब तक ये तीनों बिल काले कानून जो है किसानों के एक तरह से गला घोटने का जो काम कर रहे हैं इनको वापस नहीं दिया जाता, तब तक हम लोग कंधा से कंधा मिला करके इस संघर्ष में हमेशा साथ रहेंगे। अभी आप देखेंगे इसमें कुछ उपद्रवी आ गए थे जो 26 जनवरी पे खामियाजा भुगतना पड़ा है, और देश के सभी संगठनों ने इसकी निंदा की है और सरकार से जाँच की बात की थी। तो इस बात के लिए आगे क्या आपके पास उपाय हैं कि आपके बीच में फिर से कोई उपद्रवी तत्व ना आ जाए और फिर से कोई गलत हरकत ना हो? आपके पास उपद्रवी तत्वों को रोकना सरकार का काम है। हमारा उपद्रवी तत्वों से कोई वास्ता नहीं आना है। इस देश में अपने किसान के तीनों काले कानूनों को खत्म कराना है, MSP की गारंटी लेना है। अब जहाँ इसमें यदि उपद्रवी घुसते हैं तो सरकार उनके खिलाफ कोई भी एक्शन ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि हमारी नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि सरकार ने किसान के आंदोलन को कुचलने के लिए जिस तरह लाल किले में अपने नकली और फर्जी लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से झंडा फहरवा कर इस आंदोलन को खत्म करने का कुछ चक्र रचा है, इसकी भी CBI जांच होनी चाहिए। निश्चित रूप से सरकार इसके लिए दोषी है और हम इसका पूरी तरह से खंडन करते हैं, निंदा करते हैं। जो लोग वहाँ पहुँचे वो सरकार के लोग थे, किसान आंदोलन से उनका कोई मतलब नहीं है। जी, अगर आप बात करते हैं किसान धरना, यहाँ धरना भी चल रहा है, यहाँ सभी लोग आ चुके हैं, आप भी आए हैं, तो कब तक ये धरना रहेगा और कितने लोगों का समर्थन रहेगा? अब चिल्ला वाले भी यहाँ आ रहे हैं किसान, उत्तराखंड से तो पहले से ही थे, हरियाणा से भी यहाँ आ गए हैं, तो क्या सिंधु बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर जैसे इन बॉर्डरों को ख़त्म माना जाए? देखिए ऐसा है, जहाँ तक आप कब तक की बात कर रहे हैं, जो सरकार गाजीपुर बॉर्डर पर जो तानाशाही दिखाने का प्रयास किया, यहाँ तमाम पुलिस को लगाया गया और हमारे किसानों को डराया गया, और इस हिंदुस्तान के मसीहा कहे जाने वाले बाबा टिकैत साहब के बेटे को अगर किसानों ने रात उनकी आंखों में आंसू देखा है तो पूरे देश के किसानों में उबाल आ गया है। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि अब सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि अब किसान यहाँ बुलाने से नहीं आ रहा है। आज किसान के खून में उबाल आ गया है और पूरे देश का किसान, आप देखेंगे शाम तक यहाँ क्या हाल होने जा रहा है। और हमारे सभी साथी, हमारे बहुत सारे जिन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए हैं, तमाम साथी, टीकम नागर जी खड़े, हमारे भैया खड़े, सब लोगों ने, तमाम लोगों की टीम, बहुत सारे लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और जहाँ तक सिंधु बॉर्डर की या वहाँ की बात है, आज सरकार वहाँ प्रयास कर रही है, वहाँ किसानों के ऊपर
आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, लेकिन किसान डरने वाला नहीं है। ये सीधी गोली भी किसान पीछे नहीं हटेगा, अब अपना हक लेकर ही जाएंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। कल शाम के बाद इस आंदोलन का जो सीन चेंज हुआ है, इस देश का कोई भी वास्तव में जिंदा और जागरूक आदमी मुझे नहीं लगता कि अब घर में रजाई में सोएगा। वो सड़क पर खड़ा होगा झंडा लेके और इस सरकार को उखाड़ कर जड़ से फेंकने का काम करेगा। ये कल की घटना ने दिखा दिया। इस सरकार साहब के आंसू की मेहरबानी है, जो कि उनके आंखों में आंसू थे, तो हर इंसान के अंदर आंसू टीवी में जो देख रहे हैं संदेश है हमारा लगे ना। यहाँ पर जो ऐसा भैया हम चैनल अब जो चैनल बंद करने लगे हैं जो खराब थे, जितनी बातें निकल के आ रही हैं उनमें से एक बात तो समझ रहे हैं कि जो राकेश टिकैत जी के जो आंसू थे वो आंसू नहीं थे, मोती थे। वो बीज थे जिसे किसान अपने खेत में जाता है तो फसल की तरह बाद में उसको काटता है, पालता है, पानी लगाता है, सींचता है। आज सारा किसान उसी नीति पर आ गया है और गाय में चलते हैं। अभी एक साथ समर्थन में खड़ा है। मुझे नहीं लगता चलो। देखिए 65 दिन हो चुके हैं। 65 दिन के बाद क्या रूप लिया, चाहे सरकार की तरफ से लिया या उपद्रवी की तरफ से लिया। 26 जनवरी को जो हुआ उसका अफसोस पूरे देश के किसानों ने मनाया। यहाँ तक कि जितनी भी पंचायतें थी, जितने भी यूनिटें थी किसानों की, चाहे चिल्ला की हो, टीगरी की हो या शाहजहाँ की हो, शाहजहाँपुर की, तो हर तरफ से एक ही वजह थी कि जितने भी ये क्रूरता की है तो देश का अपमान नहीं सहेंगे। लेकिन उसके बाद भी किसानों के साथ क्या हुआ ये सारा जन जानता है, सारा देश जानता है। बीती रात को आप देखें किस तरह से यहाँ से प्रशासन से, चाहे प्रशासन मिली भगत से हो या प्रशासन द्वारा यहाँ से किसानों को खदेड़ने की बात हुई थी, तंबू खड़े गए थे। लेकिन कैसे ऐसे अपने टिकैत साहब राकेश टिकैत जी ने अपने दिल की आवाज़ कही। यानी कि कैसे होते हैं मुखिया जब अपने परिवार का मुखिया अपने बच्चों के लिए कुछ कहता है तो उसके दिल की आवाज़ उसके सुनते हैं। वही हालत आज यहाँ भी देखने को मिल रही है। खाली हो चुका था, आज फिर पहले से कई गुना ज़्यादा यहाँ किसान आ चुके हैं। यही बात करते हैं, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। वैसा आपका शुभ नाम कहाँ से आए हैं? नाम है अमराले से आए हैं, गाँव अमराला है। तो यहाँ आए हैं कि रात का मंदिर देखते हैं। जब हमारे टिकैत साहब रो रहे थे तो वो देख कर बीजेपी के गुंडे आए थे यहाँ, उन लोगों ने आके हमारे लोगों को मारपीट करने की कोशिश की। वो विधायक है बीजेपी का, जो बीजेपी के लोग थे, लेकिन अब क्यों नहीं आते? आप ये बात बताओ, जब उन्होंने सरकार ने वे भेजे थे तो जब तो अकेले थे, ये थोड़े आदमी थे, अब ज़्यादा आदमी है तो अब क्यों नहीं आ रहे? अब दिखाओ ना अपनी ताकत आ गई। जबकि हम किसानों ने लाल किले पर करा कुछ नहीं, बदनाम हम हो गए। कर गया वो दीप सिद्धू और वो क्या था वो लखा है जी, बदनाम हो गए किसान, गाजीपुर का किसान, क्योंकि राकेश टिकैत की वजह से, टिकैत साहब का ज़्यादा नाम था, इसी वजह से इन्होंने ये बदनाम करा। बदनाम करने की वजह से आने की कोशिश करी, सब कुछ काम ऐसा करा है। आपको ये नहीं लगता इसकी जो आंदोलन चल रहा था इसको तोड़ करके इनको घर वापसी का राज दिखाने वाली बात, गैस काले कानून जो जिसकी आप मांग कर रहे थे उसको रद्द नहीं करने वाली बात क्या है? उनका ये था कि यहाँ से ये धरना खत्म हो जाए और ख़त्म होने के बाद में ये काले कानून फिर लागू हो जाए। जब धरना ही नहीं रहेगा तो काले कानून तो अपने आप ही लागू कर देंगे, फिर किसान की मौत होगी उन काले कानूनों में। आप कब आए रात? हमारे रात 2 बजे, रात को 2 बजे आई। तो अभी कितनी संख्या में यहाँ आप किसान आ चुके हैं? कम से भी कम यहाँ होंगे 2 लाख के करीब। कितना किसान आ गया? 2 लाख किसान है जी यहाँ। अभी और आने की उम्मीद? अभी तो बहुत चल रहा है जी। 50 ट्रैक्टर तो हम लेकर आए हैं। कौन से गाँव से? अमराले गाँव से। अच्छा, हाँ 50 ट्रैक्टर हम लेकर आए हैं। जैसे हम देखा रहते तो हम यहीं 2 महीने से यहीं पड़े हम, तो वो में चले गए जी। बड़े बड़े दिन भी सब कर लेकर अपना काम मिला, देख लियो कुछ काफ़ी दिन हो गए तो चले गए यहाँ से। अब कब जाएंगे? तो भैया जब कानून तो ले आए अपने, तो बिस्तर बोरी ले आए अपने, अब कहीं लेटेंगे। यदि प्रशासन या सरकार की तरफ से तो खड़ा जाता है, यहाँ से आंदोलन खत्म करवाया जाता है तो उसके मर के जाएंगे जी, मर के जाएंगे यहाँ से मर के जाएंगे। अगर सरकार यहाँ काल 2 में उखाड़ेगी तो पहले हम मर के जाएंगे। मर के हमारी लाश तो जा सकती है और जिंदे के घर नहीं पहुँचेंगे हम। कई लाख किसान मरेगा। नहीं तो मरने मारने की बात क्यों करते हो? मरने मारने तो काले कानून
किसान तो मर रहा है अभी, इसकी किसान बताओ क्या करेगा, उसकी ज़मीन जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, तो इसका तो किसान और मजदूर पे असर पड़ेगा, इन पे क्या पड़ेगा। MSP पे कानून बनाते MSP पे कानून नहीं बनाते, बाजार में गेहूँ करो। बिक रहा 1300, 1400, 1500, जबकि MSP 1950 रुपये है। और भैया जो से सरकार ने कानून बनाए हैं, इससे काला बाजारी भी बढ़ेगी, इससे आम जनता को नुकसान होगा बहुत ज़्यादा। ये बता रहा हूँ मैं आपसे। मंडी समिति, मंडी तो खत्म ही हो जाएंगी, मंडी खत्म हो जाएंगी तो वे सरमायादार अपनी मनमर्जी खरीदेंगे, उनके दिल में आवेगा वे खरीदेंगे, नहीं दिल में आवेगा नहीं खरीदेंगे। ये तो ताऊ आप कहाँ से हैं? अच्छा, अमरावती से आए हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ से अब जाने की उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है जी, जब भी जाएंगे जब काले कानून खत्म हो जाएंगे और MSP पे कानून बन जाएगा। सरकार तो अपनी पूरी चाल चल रही जितनी भी है कि आंदोलन को बिगड़ जावे, ये यहाँ से उठ कर भग जाए, पर लेकिन किसान समझदार है, ये ऐसा उठेगा नहीं। जो 26 जनवरी पर इनका ड्रामा था सरकार का, इसमें तो किसानों ने कोई गलती नहीं करी। किसान तो अपने सीधे रास्ते जाए, किसानों को तो बेचारा पता भी नहीं भोले वाले। किसानों ने दिल्ली के रास्ते का पता ही नहीं है, वो तो भटका दिया इन्होंने, तो वो तो भटक के चले गए। अब हमें तुम कहने लगे तुम यहाँ चले जाओ गाजीपुर, हमने तो गाजीपुर आज तक देखा ही नहीं है। हम तो बॉर्डर पर, हमें बॉर्डर तक वापस चले जाओ। अगर हम देखते दिल्ली को तो हम सारी दिल्ली के रास्ते घूम जाते भाई, जैसे जैसे वे उपद्रव गए तो जब चले गए। दूर दराज से आए हुए किसानों ने अपनी जो बात है वो रखी है। अभी और आगे चलते हैं, ठीक है, सबसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या था रात का मंजर और आगे की क्या रणनीतियाँ हैं। A1 न्यूज़ के लिए गाजीपुर से मुकेश चौधरी की रिपोर्ट। मैं अपने ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਸ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। कितना कितनी ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਲੀਵ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।